अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, क्या आने वाला मुहर्रम दुनिया का आखिरी मुहर्रम होगा? जी हाँ, क्या वाकई हमारी पृथ्वी, हमारी इस ज़मीन की ओर क्या वाकई आसमान से एक शाविया यानी कि एक उल्का पिंड आ रहा है जो कि इस दुनिया को शायद ख़त्म कर देगा? क्या ऐसा सचमुच है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ दिनों से आप लोग भी ऐसी बहुत सारी न्यूज़ या ऐसी बहुत सारी वीडियोस देख रहे होंगे जिसमें बताया जा रहा है कि ये मुहर्रम दुनिया का आखिरी मुहर्रम होगा, इसके बाद क़यामत आ जाएगी। या कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि 10 मुहर्रम को क़यामत का दिन हो सकता है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या वाकई कोई उल्का पिंड हमारी पृथ्वी की तरफ आ रहा है? आज इस वीडियो में ये सारे कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे। तो मेरी आपसे मोतबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल पैगाम औलिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, अगर हम पास्ट की बात करें यानी बीते हुए वक्त की बात करें, माजी की बात करें, तो बेशुमार उल्का पिंड हमारी धरती पर, हमारी ज़मीन पर गिर चुके हैं, जिसे उर्दू में खलाई पत्थर भी कहा जाता है। तो दोस्तों, खलाई पत्थर की बारिशें तो होती रही है और दोस्तों इन उल्का पिंड से ज़मीन की ये बारिश आने वाले जो वक्त है, आने वाले जो साल हैं उनमें भी जारी रहेंगी। हाल ही में अमेरिका के नेशनल इदारा नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस अथॉरिटी यानी कि दोस्तों नासा की तरफ से एक ऐसी वार्निंग जारी की गई है जिसने पूरी दुनिया में तमाम तर सरगर्मियां पैदा कर दी हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बवाल आ चुके हैं और कई लोग तो इसे क़यामत की निशानी भी बता रहे हैं। दोस्तों, दरअसल नासा की जारी करदा इस वार्निंग के मुताबिक आज से तकरीबन 4 साल बाद यानी 2029 में एक बहुत बड़ा शहाबिया यानी उल्का पिंड जिसका नाम एपोफिस रखा गया है वो ज़मीन से निहायत करीब होकर गुजरेगा और इस बात का कभी इम्कान है यानी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये जो उल्का पिंड है जिसे शाविया कह रहे हैं हम, वो ज़मीन से टकराकर ज़मीन पर एक बहुत बड़ा धमाका करते हुए गुजरेगा। अगरचे ये जो उल्का पिंड होगा ये भले ही इतना बड़ा नहीं है कि जिसने आज से 65 मिलियन साल पहले डायनासोर्स का ज़मीन से खात्मा किया था, लेकिन फिर भी इस उल्का पिंड का वजन कि ये न्यूयॉर्क या लॉस एंजलिस जैसे एक बड़े शहर समेत उसके आसपास के सैकड़ों किलोमीटर के रकबे को तबाह बर्बाद कर सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर यही उल्का पिंड समंदर में गिरता है तो पूरी दुनिया भर में एक भयानक किस्म का सुनामी बरपा होगा जिससे तकरीबन पूरी दुनिया के साहिली शहर मुतासिर होंगे यानी इफेक्टेड होंगे। ये जो उल्का पिंड है ये कौन सा है, कहाँ से आया, इसकी स्पीड कितनी है, इसका साइज क्या है, इन्हीं तमाम चीज़ों के बारे में हम आज की वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ साथ हम इस बात का जायज़ा भी लेंगे दोस्तों कि ये जो उल्का पिंड ज़मीन के किस कदर करीब से गुजरेगा और इसका ज़मीन से टकराने का जो अंदाज़ा है यानी जो चांसेस हैं वो कितने फ़ीसद हैं। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर ये सच्चा यानी कि ये उल्का पिंड ज़मीन से टकराने के रास्ते पर हुआ तो इंसानों के पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से इस उल्का पिंड को खला में ही यानी कि स्पेस में ही तबाह किया जा सकेगा। तो आइए आज के मौजू का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, एपोफिस नाम का ये जो उल्का पिंड है यानी खलाई शहाबिया है 2004 में दरियाफ्त किया गया था। साइंटिस्टों की अब तक की कैलकुलेशन के मुताबिक ये उल्का पिंड ना तो मरीन और ना ही मुशरीन के दरमियान मौजूद एस्ट्रॉइड बेल्ट से ताल्लुक़ रखता है और ना ही काइपर बेल्ट से जो प्लूटो और प्लूटो से पीछे तक फैली हुई है और सूरज के आसपास गर्दिश करती है। दोस्तों, ये उल्का पिंड दरअसल ओर्ट क्लाउडो से ताल्लुक़ रखता है जो सूरज के हेलियोस्फीयर का एक हिस्सा है और जिसने सूरज को एक स्फीयर यानी गोले की शक्ल में चारों तरफ से घेरा हुआ है। ओर्ट क्लाउड सूरज से कम 150 बिलियन किलोमीटर से ज्यादा दूर है और दोस्तों ये इतना ज्यादा फासला है कि 1977 में लॉन्च करदा वाइजर 1 और वाइजर 2 नाम के दोनों मिशंस अब तक ओल्ट क्लाउड की सरहद को पार नहीं कर पाए हैं। इससे ये भी जाहिर होता है कि ये जो शाबिया है यानी कि ये जो उल्का पिंड है ज़मीन के करीब से दोबारा जब भी गुजरेगा उस वक्त ये नस्ल तो क्या इसकी अगली कई नस्लें तक खत्म हो चुकी होंगी जो इस उल्का पिंड को इस बार देखेंगी। यानी इसका ज़मीन के करीब आने का दौरा यानी आने का जो वक्त होगा वो भी सैकड़ों सालों पर मुश्तमिल है। दोस्तों, आज से तकरीबन 20 साल पहले, इससे पहले जब 2004 में एपोफिस को दरियाफ्त किया गया था यानी खोजा गया था तो इसे हेजरडोस यानी खतरनाक कैटेगरी में रखा गया था, जिसका मतलब ये है कि ये शाविया ये उल्का पिंड कम से कम 3 से 5% तक चांसेस रखता है कि ये ज़मीन से टकरा सकता है भविष्य में। दोस्तों, इसके अलावा हाल ही में इस उल्का पिंड को ट्रैक करते हुए नासा के संस्थानों ने यानी वहाँ के साइंटिस्टों ने नए
सिरे जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से हासिल करते हुए कैलकुलेशन हासिल की है, जिससे ये जाहिर हुआ है कि ये उल्का पिंड अगर जमीन के इंतहाई करीब से गुजरेगा और दिन की रोशनी में भी इसे साफ तौर पर देखा जा सकेगा। इसके बावजूद इससे जमीन से टकराने का जो चांसेस है 1% के 1000वें हिस्से से भी बहुत कम है, यानी कि 1% का भी 1000वां हिस्सा। दोस्तों, अगर बात की जाए इस उल्का पिंड की डायमेंशन की, तो ये अमेरिका की मशहूर और मारूफ इमारत एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से भी बहुत बड़ा है, बल्कि इसका साइज फ्रांस के मशहूर आईफिल टावर से भी ज्यादा है। ऐसे उल्का पिंड जो कि बहुत दूर से आते हैं, यानी कि ऑर्ड क्लाउड से आते हैं और सूरज की कशिश की वजह से उसके करीब आ जाते हैं, वो सूरज के करीब आते हुए अपनी रफ्तार बहुत ज्यादा कर लेते हैं, क्योंकि इनके ऊपर सूरज की कशिश शक्ल यानी सूरज की जो ग्रेविटी होती है पूरी तरह से असरअंदाज हो रही होती है। इस वक्त की ट्रैकिंग के मुताबिक ये जो पिंड उल्का पिंड तकरीबन 30,000 किलोमीटर प्रति सेकंड यानी कि 1,08,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हरकत कर रहा है। ये रफ्तार कितनी ज्यादा है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1977 में लॉन्च करदा वाइजर 1 मिशन की रफ्तार इस वक्त जब वो सूरज के ऑर्ट क्लाउड को पार करने ही वाला है तो इसकी रफ्तार तकरीबन 17 किलोमीटर प्रति सेकंड है। यानी इस शाविये को, इस उल्का पिंड की रफ्तार इंसान के बनाए हुए वाइजर 1 मशीन की रफ्तार से भी दुगनी है। जैसे जैसे ये सूरज के नजदीक आता चला जाएगा इसकी रफ्तार और भी बढ़ती चली जाएगी। इस शाविये यानी कि इस उल्का पिंड के बारे में मुकम्मल मालूमात नासा के सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडीज डिपार्टमेंट की जानिब से जारी की गई है। दोस्तों, इस संस्थान की कैलकुलेशंस के मुताबिक ये जो उल्का पिंड जमीन के इस कदर करीब से गुजरेगा कि चांद का जमीन से फासला भी इसके सामने कुछ नहीं रहेगा। दोस्तों, यहाँ पर एक बात ध्यान रहे कि चांद इस वक्त जमीन से तकरीबन 2,48,548 मील के फासले पर मौजूद है और जमीन से इसका फासला चंद 100 मील की कमी पेशी के साथ ऊपर नीचे होता रहता है। दोस्तों, जो फासला जो डिस्टेंस हमने बताया ये जमीन का चांद से तकरीबन औसत फासला है। दूसरी जानिब एपोफिस नाम का ये जो उल्का पिंड हालिया ट्रैकिंग और इसके नतीजे में की गई कैलकुलेशंस के मुताबिक जमीन से महज 20 से 30,000 मील की दूरी से गुजरेगा। ये जमीन से इतना कम फासला हुआ कि जमीन पर रहने वाले तमाम अफराद, तमाम लोग इसे शायद देख भी सकें या नहीं भी देख सके, क्योंकि जो चीज जमीन से इतनी दूर होकर गुजरेगी उसे देखना इतना ही आसान होगा। लेकिन दोस्तों, ये जमीन से इस कदर नजदीक होगा कि इसे जमीन पर बसने वाले तमाम ममालिक से, मुल्कों से देखा भी नहीं जा सकेगा। अलबत्ता जमीन से इतनी कम फासले से गुजरने की वजह से वो जगह जिस जगह से इसे देखा जा सकेगा वो काफी तादाद में होंगी और उन जगहों पर ऑब्जर्वेटरी कायम करके इस उल्का पिंड का मजीद जायजा भी लिया जा सकेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो उल्का पिंड है किस किस्म के स्पेस वाले पत्थरों से बना हुआ है और अगर फ्यूचर में इस उल्का पिंड का अगर जमीन से टकराव होता है तो इसे किस तरह से तबाह किया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पर यह बात जानना भी जरूरी है कि नासा के ज़ेरे एहतमाम ऐसी खलाई तहकीकात पर यानी स्पेस की तहकीकात पर काम किया जा रहा है जिन्हें इस्तेमाल करते हुए फ्यूचर में जमीन पर टकराने वाले इस तरह के किसी भी उल्का पिंड को स्पेस में ही तबाह करके जमीन को बचाया जा सकता है। हम जानते हैं कि जब कोई उल्का पिंड जमीन के आसपास के एटमॉस्फेयर में दाखिल होता है तो वो जमीन के एटमॉस्फेयर यानी हवा की रगड़ से जलकर हवा में ही खत्म होने लगता है। अलबत्ता कि किसी उल्का पिंड का साइज बहुत बड़ा हो, जैसा कि डायनासोर्स के केस में था जिसका साइज जमीन से टकराते वक्त 10 किलोमीटर से ज्यादा था, तो उस सूरत में जमीन में एटमॉस्फेयर से गुजरते हुए जलने के बावजूद वो उल्का पिंड जमीन से टकराने में कामयाब हो जाता है। इस तरह की सूरत हाल में जब कोई उल्का पिंड जमीन से टकराने वाला हो और हम उसे स्पेस में ही तबाह करते हैं तो उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे और अगर वो टुकड़े जमीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल भी हो जाएं तब भी वो बड़ी आसानी से जमीन की हवा की रगड़ से हवा में ही जलकर खाक हो जाएंगे और जमीन से टकरा नहीं सकेंगे। यही वजह है कि इन रिसर्च को खासी अहमियत दी जा रही है और नासा की जानिब से इसका एक तजुर्बा भी किया जा चुका है। मरीख के गिर्द गर्दिश करने वाले एक छोटे से उल्का पिंड पर एक छोटे से स्पेस जहाज को बड़ी महारत से उतारा गया और उसकी सतह में ड्रिलिंग की गई। अगर ये तजुर्बा कामयाब हो गया तो इससे फ्यूचर में इस तरह के उल्का पिंड से बचने में बहुत मदद मिलेगी। हो सकता है कि फ्यूचर में इंसान इन उल्का पिंड को बगैर तबाह किए किसी न किसी तरह ज़मीन पर ही खींच लाए। इसकी वजह यह है कि स्पेस में हमारी ज़मीन के आसपास ऐसे बहुत सारे उल्का पिंड गर्दिश कर रहे हैं जिन पर बेशुमार कीमती मादे मौजूद हैं, यानी बहुत ज़्यादा बेशकीमती चीज़ें। इनमें से कुछ उल्का पिंड तो ऐसे भी हैं जिनमें लाखों करोड़ों टन सोना मौजूद है और इसी तरह लाखों टन तांबे और दीगर नायाब धातु भी
इन उल्का पिंडों से हासिल की जा सकती है। अब तक जो प्लान बनाया गया है इसके मुताबिक इसी तरह से किसी स्पेस जहाज को जमीन से लॉन्च करके उस उल्का पिंड पर उतारा जाएगा जो जमीन से टकराने वाला हो, और उसकी सतह पर ड्रिलिंग करके वहां पर कोई धमाका कर दिया जाएगा। फिर उस धमाके की मदद से उस उल्का पिंड को तबाह करके कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर दिया जाएगा ताकि जमीन पर जिंदगी महफूज रहे। तो नाज़रीन मोहतरम, ये थी वो मालूमात जो लोग अलग अलग तरीके से अपने अपने तरीके से पेश कर रहे थे। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम तर खलाई और ज़मीनी मुसीबतों से हम सबको महफूज फरमाए और हमें अमन और चैन की ज़िंदगी अता फरमाए, और फ़िलिस्तीन के मुसलमानों को भी अमन और चैन की और सुकून की ज़िंदगी अता फरमाए और उनकी गैबी इमदाद अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे तमाम औलिया किराम, तमाम बुजुर्गान दीन के चाहने वालों तक ज़रूर पहुँचाएँ। फिर हाज़िर होते हैं आपके लिए नई और बेहतरीन वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।